गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के लेसन फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर 12 to 20 भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले के जो क्वेश्चन है हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन चाहिए तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक एग्जाम्पल देने हैं जिसके अंदर एनर्जी को या ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में और विद्युत के रूप में उपयोग की जाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है जिसमें हम एनर्जी को हीट के रूप में, लाइट के रूप में और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखते हैं, हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हीट के रूप में। ऊष्मा के रूप में। तो पहला एग्जाम्पल है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम हीट देते हैं, ये ट्रायंगल का साइन है, त्रिभुज का जो साइन है ये हीट को दर्शाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊष्मा। ठीक है, तो क्या बनता है CaO प्लस CO2, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, नेक्स्ट है FeSO4, बनता है इसमें Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पर फेरस सल्फेट, जब इसको हम ऊष्मा देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। जब हम फेरस सल्फेट को ऊष्मा देते हैं या हीट देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि फेरस सल्फेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। जैसे हम इसको हीट देते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद या वाइट। इसका रीजन क्या होता है बेटा? जैसे हम फेरस सल्फेट के अंदर इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। इसके अंदर ये 7 जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन जल, क्रिस्टलाइन वाटर, क्योंकि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं क्रिस्टल के अंदर फिक्स होते हैं। और जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जल के मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के कारण इस कंपाउंड का रंग कैसा हो जाता है? सफेद। जबकि जल इसके अंदर होता है तो ये बन जाता है ग्रीन कलर का। अगर इसके अंदर वापस हम पानी डालते हैं तो ये वापस ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। आगे हम देखते हैं, हमने एक एग्जांपल दिया हीट का, हम दूसरा देखते हैं इसके अंदर लाइट का। लाइट या प्रकाश। इसमें फर्स्ट है, आप सबने देखा होगा, सुना होगा, जब हम फोटोग्राफी की जो फिल्म होती है उसको धूप में सुखाते हैं ना, तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? AgBr, सूर्य का प्रकाश या सनलाइट। AgBr सनलाइट, तो किस में हो जाता है? 2Ag प्लस Br2। सिल्वर और ब्रोमीन में बदल जाता है। तो जो AgBr है इसको हम बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन इस प्रकार से बनेगी आपकी AgBr 2Ag प्लस Br2।
तो जैसे ही हम इसको सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको ब्लैक इन व्हाइट फोटोकॉपी के रूप में ये प्रोसेस काम में आती है। इसके अंदर हम देखते हैं जो सिल्वर ब्रोमाइड था, जब सूर्य के प्रकाश में इसको रखते हैं, सनलाइट में इसको रखते हैं, तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। जो सिल्वर है ये ग्रेइश शाइनिंग ग्रेइश कलर की क्लियर बनती है। अब नेक्स्ट है इसके अंदर AgCl 2AgCl सनलाइट। इसके अंदर सनलाइट या फिर जो बल्ब की लाइट होती है वो भी काम में आ सकती है। इससे क्या बनता है बेटा, 2Ag सिल्वर प्लस क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ये क्लोरीन है। सिल्वर क्लोराइड से क्या बनतेगा, जब सनलाइट या फिर बल्ब की लाइट से ही टूट जाता है तो सिल्वर और क्लोराइड, सिल्वर के कारण ये चमकती हुई ग्रेइश लेयर बन जाती है। आगे हम देखते हैं, दो देख चुके हैं, ऊष्मा और प्रकाश। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत के कारण जो रिएक्शन है वो हम देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत, जैसे हम वाटर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या फिर जल का विद्युतीकरण। जब हम जल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें देखते हैं, जब हम जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युतीकरण करते हैं, तो इसमें ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें जाता है हाइड्रोजन गैस। और जब जल का विद्युतीकरण करते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जल का इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर ये दो गैसें देता है, जिससे मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट है NaCl। NaCl का जो एक्वस होता है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं या विद्युत प्रवाह करते हैं तब NaCl भी Na+Cl2 में बदल जाता है। मतलब नमक के विलयन से हमें सोडियम धातु किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम का NaCl का विद्युतीकरण है। फिर ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, इसके एक्वस को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो NaCl जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बन जाता है, Na और Cl2, सोडियम प्लस क्लोरीन। ये हमने देखी तीनों रिएक्शंस, जिसके अंदर हम देखते हैं कि विद्युत के द्वारा, सनलाइट के द्वारा और उष्मा के द्वारा रिएक्शन का हमने डिकम्पोजिशन देख लिया है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं कि जो दो रिएक्शन है, एक तो विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें क्या अंतर है और उसको समीकरण की सहायता से समझाइए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इक्वेशन की हेल्प से शो करना है हमें। तो देखते हैं इसमें पहले विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन अभिक्रिया, इसका एग्जांपल लेते हैं पहले। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन लोहा, जो आपस में रिएक्शन करते हैं
आयरन। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो हम देखते हैं बन जाता है इसका सॉल्यूशन FeSO4 प्लस Cu। इसमें हम देखेंगे एक बार कि फर्स्ट कंपाउंड क्या था, कॉपर सल्फेट, और जब ये आयरन से रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, आयरन इस कॉपर के प्लेस पर आ जाता है और कॉपर को रिप्लेस कर देता है। मतलब आयरन है वो कॉपर के स्थान पर आ गया, कॉपर को इसकी जगह से विस्थापित कर दिया है। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसके अंदर एक मेटल दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, इस प्रकार की रिएक्शन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या बनता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। एक बात यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कॉपर सल्फेट है, ये होता है ब्लू कलर का या फिर नीले रंग का, और जब ये फेरस सल्फेट बनता है तो इसका रंग हल्का हरा। देखो हम देखते हैं कॉपर सल्फेट है ये ब्लू कलर का होता है, जबकि ये आयरन सल्फेट बनता है या फेरस सल्फेट बनता है तो हल्के हरे रंग में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट का नीला रंग कॉपर की प्रेजेंस के कारण होता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आयरन है वो कॉपर को उसके सल्फेट यौगिक से या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह आयरन खुद आ जाता है, इसलिए इसका रंग बदल जाता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट को जब हम इसका रंग होता है कलरलेस, रंगहीन। सिल्वर नाइट्रेट जो कलरलेस सॉल्यूशन है, रंगहीन सॉल्यूशन है, विलयन है, जब इसको कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट एक रंगहीन विलयन है, एक्वस है, जिसको कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तब ये बन जाता है कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ये जो एक्वस है, और ये कैसा होता है, ग्रेइश चमकदार कलर में इसकी सिल्वर विक्षेपित हो जाती है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक मेटल दूसरी मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती है, या फिर एक धातु दूसरी धातु को उसके कंपाउंड से उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हमने देख लिया इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं इसमें। तो डेफिनेशन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। Those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट टेक लेता है द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले लेता है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। ऐसी विक्रियाएं जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और कौन सा तत्व विस्थापित करेगा, जो तत्व या एलिमेंट अधिक रिएक्टिव होगा, अधिक क्रियाशील होगा, वो ही तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाता है। इस टॉपिक को हम लेसन 3 में अच्छे से समझेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें देखो बेटा क्वेश्चन थर्ड में दोनों में डिफरेंस करना था हमें। हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख चुके हैं, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। These reaction in which two compounds react by an exchange of ion। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, और उसमें आयनों के करते एक्सचेंज करते हैं,
टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, और दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम इसमें BaCl2 प्लस बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जो आपस में रिएक्शन करते हैं, ये एक्वस फॉर्म में होते हैं बेटा। एक्वस मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे कंपाउंड जिनका जल में विलयन, वाटर में सॉल्यूशन बना करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं जल में डिसॉल्व करके, इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, मान लो ये A है और ये क्या है B, ये C है और ये D, तो रिएक्शन में क्या होगा, A है ना वो D से जुड़ जाएगा, ये D। तो जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो A है वो D के पास और B है वो C के पास, मतलब ये आयनों का अपने एक्सचेंज कर लेते हैं इस प्रकार से। तो क्या बन जाता है, पहले BaSO4, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस NaCl, ये एक्वस फॉर्म में है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड हैं, दो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन करी और जिसके आयन से उन्होंने अपना प्लेस एक्सचेंज कर लिया। ये आयन है ये इधर चला गया और ये वाला आयन है ये इधर आ गया, तो आयनों का एक्सचेंज हो गया ना इसके अंदर। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसके अंदर कंपाउंड के जो आयन्स होते हैं वो अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए उत्पाद बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक बात तो बताती हूँ आपको, यहाँ पर जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट ये एक सॉलिड बनता है, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। इसमें अवक्षेप बनता है या फिर इसको बोलते हैं व्हाइट PPP, प्रेसिपिटेट, ये सफेद रंग का होता है, यह अवक्षेप का निर्माण करता है और साथ में एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसमें एक रिएक्शन आपकी और बन जाती है कि अवक्षेप अभिक्रिया या व्हाट इज रिएक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो हम उसको भी देख सकते हैं, रिएक्शन इन विच मेड ऑफ PPT इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर। Precipitate reactions, any reaction in which an insoluble solid, ऐसी रिएक्शन, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी इनसोल्यूबल मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, सॉलिड इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए PPT रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इनसोल्यूबल सॉलिड, जिसको बोलते हैं PPT, इज फॉर्म बनता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। हिंदी में देखते हैं इसको, ऐसी विक्रियाएं जिसमें ठोस अविलेय प्राप्त होता है, इस अविलेय को बोलते हैं अवक्षेप, उसे अवक्षेपण विक्रिया कहते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण विक्रियाएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने जस्ट पहले देखा था, वही रिएक्शन इसके अंदर लिख सकते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl एक्वस। ये सब किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। एक्वस क्या होता है, जिस किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन वाटर के अंदर मिलाया जाता है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट एक्वस से मिलाते हैं आपस में, तो बेरियम सल्फेट का PPT बनता है व्हाइट कलर का, या अवक्षेप बनता है व्हाइट कलर से बोलते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रियाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है AgNO3। जब AgNO3 के सॉल्यूशन में हम कॉपर मिलाते हैं तो हमें किस प्रकार से सिल्वर को प्राप्त करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, CuNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन सही है, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में जो कॉपर मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, एक ग्रेइश कलर की शाइनिंग लेयर बन जाती है जिसको हमें सिल्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिर
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों टर्म को हम समझते हैं। ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। तो ऑक्सीडेशन देखते हैं हम, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो क्या बन जाएगा ये CuO, मतलब जब इसको बैलेंस करते हैं हम तो क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फिर उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि इसके अंदर कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना जिन अभिक्रियाओं में होता है वो अभिक्रिया होती है ऑक्सीडेशन या उपचयन अभिक्रिया। दूसरा आपका रिडक्शन या फिर अपचयन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इससे विपरीत या फिर अपोजिट कंडीशन पाई जाती है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का ह्रास या फिर रिमूव पाया जाता है, इस प्रकार की रिएक्शन बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। ये रिएक्शन आपस में एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती हैं। तो इसके भी एग्जांपल हम देखते हैं, CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या बनता है Cu प्लस H2O, कॉपर प्लस जल। तो इसमें हमने देखा कॉपर में Cu से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया और H2 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। इसको अच्छे समझते हैं हम। देखो यहाँ पर एग्जांपल में, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे दोनों रिएक्शन दोनों कंपाउंड लेते हैं, तो हम देखते हैं इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर में चेंज हो गया, जबकि हाइड्रोजन से जल का निर्माण हो गया, वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर CO से O रिमूव हो गया, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो देखो इसमें देखते हैं कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिलीव हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या रिडक्शन हो गया इसका। और हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, रिडक्शन मतलब अपचयन। तो जहां पर दोनों रिएक्शन एक जगह होती है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये वाली विक्रिया कौन सी होगी, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस कंपाउंड का नाम बताइए जो ब्राउन कलर का होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो जलता है या रिएक्शन करता है तो ब्लैक कलर के सब्सटेंस में बदल जाता है। या उस यौगिक का नाम बताइए जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके काले रंग के कंपाउंड में बदल जाता है और वह पदार्थ होता है ब्राउन कलर का। तो मोस्टली हम देखते हैं जो मेटल्स होती है ब्राउन कलर की होती है कॉपर। कौन सी होती है, कॉपर। कॉपर जब को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं या रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाती है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम। ये कौन सा है, ब्राउन एलिमेंट कॉपर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक सब्सटेंस होता है। तो बेटा आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।